अगर आपने कभी भारतीय टेलीविज़न पर कॉमेडी सीरियल्स देखे हैं, तो सही पकड़े हैं सुनते ही आपके दिमाग में एक ही चेहरा सामने आ जाता है। एक ऐसी अदाकारा जो सिर्फ एक रोल से लाखों दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन इस एक पहचान के पीछे छुपी है एक लंबी, उतार-चढ़ाव से भरी कहानी, जिसमें है प्यार, धोखा, करियर की जंग और कई विवाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शिंदे की, जो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक फाइटर हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनके सफ़र की हर छोटी बड़ी कहानी, जिसे जानकर शायद उनकी इज्जत आपके दिल में और भी बढ़ जाए। शिल्पा शिंदे का जन्म 28 अगस्त 1977 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिवार शिक्षित और मराठी ब्राह्मण बैकग्राउंड से था। उनके पिता डॉक्टर शिंदे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज थे और मां एक गृहिणी थी। शिल्पा ने अपनी पढ़ाई मुंबई के एक ही कॉलेज से की थी, लेकिन पढ़ाई में उनका कोई खास मन नहीं लगता था। उनके पिता चाहते थे कि वो लॉ में जाए, लेकिन शिल्पा की रुचि ड्रामा और परफॉर्मिंग आर्ट्स में थी। उन्होंने मनोरंजन की दुनिया को ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। इस फैसले के लिए उन्हें अपने घरवालों से काफ़ी बहस भी झेलनी पड़ी। शिल्पा ने 1999 में तेलुगु फिल्मों से शुरुआत की थी। चिन्ना, शिवानी जैसी फिल्मों में वह सपोर्टिंग रोल्स में नजर आई, लेकिन फिल्मों से ज़्यादा पहचान उन्हें टीवी की दुनिया में मिली। उन्होंने 2001 में कभी आए न जुदाई, भाभी, आम्रपाली, संजीवनी, सीआईडी, मेहंदी तेरे नाम की जैसे पॉपुलर शोज में काम किया। हालांकि इतने सीरियल्स में काम करने के बावजूद उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। सीरियल माइका के सेट पर उनकी मुलाकात हुई टीवी एक्टर रोमित राज से। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और जल्द ही सगाई भी हो गई। गोवा में शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, होटल्स बुक हो चुके थे, शादी के कार्ड तक छप चुके थे। लेकिन शादी से ठीक पहले शिल्पा ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। बाद में उन्होंने बताया कि रोमित की फैमिली उन्हें कंट्रोल करना चाहती थी और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी। शिल्पा ने कहा, अगर अभी ही इतना दबाव है तो शादी के बाद मेरा क्या होगा। यही सोचकर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। इसके कुछ समय बाद शिल्पा की लाइफ में आए सिद्धार्थ शुक्ला। दोनों के बीच कुछ समय तक अफेयर रहा, लेकिन यह रिश्ता बेहद कड़वाहट से टूटा। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिद्धार्थ काफ़ी पजेसिव थे और लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई थी कि फिजिकल झगड़े तक हो गए। उन्होंने पुलिस में भी सिद्धार्थ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि ये मामला बाद में शांत हो गया, लेकिन दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। 2011 में शिल्पा ने चिड़ियाघर में कोयल का कॉमिक किरदार निभाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन इस दौरान उनके पिता का निधन हो गया, जिससे वह पूरी तरह से टूट गई। पिता की मौत ने उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया। उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और कुछ समय के लिए इंडस्ट्री से गायब हो गई। 2015 में उन्हें भाभी जी घर पे हैं शो में अंगूरी भाभी का रोल मिला। शुरू में वो इस रोल के लिए नहीं थी। रश्मि देसाई को यह रोल ऑफर किया गया था, लेकिन रश्मि ने पर्सनल इश्यूज की वजह से शो छोड़ दिया और शिल्पा को यह रोल ऑफर किया गया। शिल्पा ने इस किरदार में ऐसी जान डाली कि यह सीरियल सुपरहिट हो गया। सही पकड़े हैं, हाय दैया जैसे उनके डायलॉग्स वायरल हो गए। पर शो के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने प्रोड्यूसर से सैलरी बढ़ाने की मांग की, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी यही कहता था। लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई गई और धीरे धीरे सेट पर टेंशन बढ़ने लगी। शिल्पा ने प्रोड्यूसर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान उन्हें अजीब तरीके से छूने की कोशिश की गई और बार बार उनकी सहमति की सीमा परखी गई। इस विवाद ने टीवी इंडस्ट्री को हिला दिया। शिल्पा को अनऑफिशियली बैन कर दिया गया। प्रोड्यूसर ने उन पर लीगल केस भी किया और इंडस्ट्री में उनसे दूरी बना ली। 2017 में उन्हें बिग बॉस 11 में आने का मौका मिला और यह उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शो में उनकी सादगी, मेहनत और इंसानियत ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। वो किचन क्वीन बनी, सारे टास्क पूरी ईमानदारी से किए और फिनाले में 44 लाख रुपए जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। सलमान खान ने भी उनकी अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने शो में उनके लीगल केस की डिटेल पूछी, जिससे बाद में कुछ मसले हल भी हुए। जब बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला आई, शिल्पा ने पुराने रिश्ते को लेकर फिर एक बम फोड़ा। एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी गई जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला ने उन्हें मर जाने तक की बातें कही थी। इस रिकॉर्डिंग ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोगों ने फिर से दोनों के पुराने रिश्ते को याद किया। 2019 में शिल्पा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। साथ ही वह वेब सीरीज और थिएटर प्रोजेक्ट्स में भी एक्टिव रहने लगी। लेकिन इसी साल उनका एक एमएमएस वायरल हुआ, जिसमें उनका चेहरा एडिट करके किसी और की बॉडी पर लगाया गया था। शिल्पा ने इस हरकत के लिए विकास गुप्ता को जिम्मेदार ठहराया, जिनसे उनका पहले भी विवाद हो रखा था। 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। शिल्पा ने सिर्फ एक जला हुआ दिया पोस्ट किया और लिखा रेस्ट इन पीस, न कोई नाम न फोटो। लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया कि मरने के बाद भी इज्जत नहीं दी। लोगों ने कहा
इतनी नफरत भी ठीक नहीं जो अब माफ़ी भी न मांग सको। अब शिल्पा टीवी सीरियल से दूरी बना चुकी हैं। वो कहती हैं, मैं वही काम करूंगी जिसमें मुझे मज़ा आए। उन्होंने थिएटर और पॉलिटिक्स दोनों को ही अपना जीवन का हिस्सा बना लिया है। 25 सालों में उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। एक्टिंग, कंट्रोवर्सीज, हिम्मत और एक संदेश कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या आपको शिल्पा शिंदे का कोई किरदार याद है, या आप उनकी किसी बात से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।